ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर, और हम करने वाले हैं आज सॉल्डवर्क्स के अंदर ड्राफ्ट की कोड। ठीक है। तो ड्राफ्ट कोड के लिए हमारे को क्या चाहिए? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है। इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। तो मैं चाहता हूँ इसको ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट को मार ली। न्यूट्रल प्लेन कौन सा, फिक्स प्लेन कौन सा? मैंने कहा जी ये। किस फेस को ड्राफ्ट देना है? इस फेस को ड्राफ्ट। 6 डिग्री का ड्राफ्ट दिया। ओके। तो ये 6 डिग्री टेपर हो गया। दोबारा कर रहा हूँ मैं, कि मैंने ड्राफ्ट मार ली। फिक्स फेस अब की बार नीचे वाला दे दिया। ठीक है। और किस फेस को ड्राफ्ट देना? मैंने कहा जी इस फेस को। कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो ये बार को ड्राफ्ट। अगर मैं ड्राफ्ट में डायरेक्शन डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दूं, तो ड्राफ्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो। ड्राफ्ट आपको ऊपर वाली साइड चाहिए, इनसाइड ड्राफ्ट चाहिए, आउटसाइड ड्राफ्ट चाहिए, वो डायरेक्शन से डिसाइड होगा। अब जैसे इसके बीच में, अगर मान लो हम एक प्लेन बना दें। मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना दिया, इन दोनों दो प्लेन सेलेक्ट करके सेंटर में मिड प्लेन बना। अब अगर ड्राफ्ट में मैं न्यूट्रल प्लेन ये ले लूं और फेस टू ड्राफ्ट ये ले लूं, कितने डिग्री? ड्राफ्ट एंगल 6 डिग्री। ओके। तो उसको फिक्स मान के वो 6 डिग्री पे रोटेट हो। मतलब सेंटर में साइज उतना ही है, इधर से छोटा हो गया और इधर से बड़ा हो गया ड्राफ्ट। ठीक है। शो प्रीव्यू ऑन कर देंगे तो नजर आएगा। समझ रहे? जी। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो फेस को एक साथ ड्राफ्ट करें। एक फेस ये, एक फेस ये। सॉरी, न्यूट्रल प्लेन ये है और ये दो फेस पिंक वाले। ठीक है। ड्राफ्ट देना चाहते हैं, शो प्रीव्यू। तो देखो उसको हिंज बना के, जैसे जैसे मैं ड्राफ्ट चेंज करता जाऊंगा, वो हिंज वाला पोर्शन जो है वो सेंटर में। ठीक। जी। ड्राफ्ट यानी कि ड्राफ्ट लो, फिक्स फेस बताओ, किस फेस को ड्राफ्ट देना वो बताओ, एंगल दो। ओके। ड्राफ्ट किया, फिक्स फेस, फेस टू ड्राफ्ट। ठीक है। किस फेस को फिक्स रखना है, किस फेस को ड्राफ्ट देना, वो दो फेस सेलेक्ट। समझ आ गया? हम्म, मुझे ये बहुत समझ में थोड़ा मैं प्लेन प्लेन करते वक्त हम कैसे कौन सी टाइम पर यूज कर प्लेन यूज करते वो थोड़ा। सब जगह कोई भी, यहाँ पे कोई भी कमांड ऐसी नहीं है जिसके जो बिना प्लेन के चले। जी मिरर जी। में भी प्लेन यूज होगा, हम्म इंटरसेक्ट में भी प्लेन यूज होगा, रैप में भी होगा, रिब में भी होगा, लीनियर पैटर्न में भी होगा, स्वीप में, वो सब में होता है use। तो आपको यही तो समझना है कि कौन सा प्लेन कहाँ यूज होना, वो प्रैक्टिस से जी ही जी वो। आएगा। कोई भी कमांड जैसे ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर फेज से ड्राफ्ट देना है या कहाँ से ड्राफ्ट देना है? अगर यहाँ से देना है तो वो ले लो। अगर इससे नीचे से देना है यहाँ पे, तो प्लेन बना लो। अब मैं जो जी। एंगल मापना चाहता हूँ, इस प्लेन से मापना चाहता हूँ, तो ड्राफ्ट लो, प्लेन सेलेक्ट करो, फेस तो। ठीक है ना? शो प्रीव्यू करके देखो।
वो जो एंगल में कैलकुलेट हो रहा है वो इस प्लेन से कैलकुलेट हो जी। रहा है, डायरेक्शन यही। ठीक है। अब ड्राफ्ट में एक और ऑप्शन होती है हमारे पास, पार्टिंग लाइन। ड्राफ्ट के अंदर ऑप्शन है पार्टिंग लाइन, पर उसके लिए हमारे को हम्म, पार्टिंग लाइन बनानी पड़ेगी। पार्टिंग लाइन कैसे बनेगी? ये वाले प्लेन पे एक स्केच बनाओ। स्प्लिट लाइन, प्रोजेक्शन, स्केच कौन सा ये, फेस कौन सा ये, फिर ड्राफ्ट लाइन। तो ड्राफ्ट लगाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? ड्राफ्ट लेंगे, पार्टिंग लाइन, फेस कौन सा ये, पार्टिंग लाइन कौन सी ये। हाँ, तो वहां से पार्टिंग लाइन, पहले हमने क्या किया, स्केच बनाया। हमने कहा जी हमारे को ये स्केच बना लिया। हमारे को करना है स्प्लिट लाइन, स्केच लेट, फेस लेट। ठीक। जी। फिर ड्राफ्ट, पार्टिंग लाइन, डायरेक्शन टू पुल ये, पार्टिंग लाइन। जिस एज पे मैं क्लिक करता जाऊंगा, हाँ, वो सब साइज पार्टिंग हो जाए। हाँ उस पार्टिंग लाइन से ऊपर ऊपर ड्राफ्ट। पार्टिंग लाइन की जगह अगर मैं स्टेप ड्राफ्ट कर दूं, स्टेप ड्राफ्ट, ठीक है, डायरेक्शन टू पुल, पार्टिंग लाइन। ठीक। ओके। तो ये, हाँ, उसके हाँ, उसके हिसाब से ड्राफ्ट लगता है। और यहाँ पे टेपर है, अगर मैं इसको टेपर की जगह परपेंडिकुलर स्टेप कर दूं, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है। जी जी। जी जी। अब सीधा हो गया ना ये। अगर जी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह टेपर कर देंगे तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा टेपर होने लग जाता है। ठीक। बना वैसे ही है। अगर मैं जी जी। ड्राफ्ट की डायरेक्शन चेंज कर दूं इससे, तो ये अंदर को चला जाए। ठीक है। अभी ये टेपर है, जी जी। टेपर की जगह अगर परपेंडिकुलर कर देंगे तो परपेंडिकुलर ड्राफ्ट, परपेंडिकुलर वाला ज्यादा ठीक है। समझे? जी। मान लो मैंने यहाँ पे एक स्केच बनाया, 'है। 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 '
ठीक है, तो हमारे को प्लेन बनाना है। इस प्लेन प्लेन यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट की, पॉइंट सेलेक्ट किया, तो वहां पे प्लेन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम ड्राफ्ट ठीक। लगा सकते हैं। इसको मान के रेफरेंस इस तरह न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करना है, या प्लेन सेलेक्ट पर व्यू करके देख लो। तो ये जो प्लेन ड्राफ्ट लग रहा है उस प्लेन से लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, तो ड्राफ्ट लगाएंगे, पेस्ट टू ड्राफ्ट। तो ये प्लेन का फायदा है कि जहां से मैं चाहूँ वहां से ड्राफ्ट लगा सकूं। बाद में प्लेन हाइड कर दो, वहां से ड्राफ्ट लगेंगे। समझ गए बात? जैसे हम अभी ये पार्ट है ना सर, इस पार्ट में हमने प्लेन बनाए है। अगर दूसरा पार्ट बनाने वक्त भी हम वो प्लेन इसी उसमें यूज कर सकते हैं कि दूसरा प्लेन चूज करना पड़ेगा? ये जो भी आपने लाइन बोली इसका मतलब क्या बना, मुझे ये जानना है पहले। हाँ। ये जब आपने कुछ प्लेन, कम्युनिकेशन क्या है? एक प्लेन लिया हमने, अगर हम किसी और पार्ट में एक प्लेन लेंगे तो क्या मुझे दूसरा प्लेन लेना पड़ेगा या पता नहीं क्या? मेरे को तो लाइन ही नहीं समझ में आई हिंदी में। नहीं नहीं, ये आपने ये पार्ट बनाए है ना, हम्म। एक पार्ट्स। आपको हिंदी ज्यादा अच्छी आती है या आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छी आती हिंदी भी मुझे ज्यादा, इंग्लिश भी उतना, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है। है? अच्छा, चलो हिंदी बोल लेते हैं। नहीं, हम्म। क्योंकि मैं आप मुझे ऐसे लग रहा है आप समझा नहीं पा रहे मेरे को बात, तो मैं जवाब हम्म, कैसे दे पाऊंगा? मतलब ये- एक पार्ट ये है, इसमें हमने एक प्लेन यूज करके बनाया है, तो एक और हम्म, पार्ट कौन सा और उसमें कौन सा प्लेन है? जैसे नहीं नहीं, ये हम्म। प्लेन यूज करने के लिए हम, जैसे अभी तो हम एक ही ये पार्ट बना रहे हैं ना, अगर हम्म। हम कोई असेंबली करते वक्त, असेंबली जब हम कहाँ कर बनाए। रहे हैं हम, अभी तो बड़ी नहीं दूर है नहीं। हम। हम्म। क्वेश्चन गलत हो उस जाएगा, हम्म, तो जवाब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लेन सॉलिड लिखेंगे, तो ये प्लेन आ रही है हमारी वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे लिखो कैन सॉल्यूशंस। ठीक, तो ये अलग अलग तरीके के प्लेन आने लगेगी। प्लेन कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो जो भी हम्म, सबसे बड़ी, जैसे ये 20 मिनट की वीडियो है ना, तो इस वीडियो को देखोगे तो आपको अलग अलग तरीके से प्लेन बनाने आए। अब कौन सा कहाँ प्लेन कहाँ यूज करना है ये तो प्रैक्टिस ये की थोड़ा बात है। सा, नहीं, ये वो थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा, वो जादू नहीं कर सकते आप। कुछ ड्राइंगे बनाओ तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब तक ड्राइंग नहीं ना बनाओगे तब तक नहीं समझ में आना। हम्म, पहले 2D की ड्राइंग बनाओ, फिर 3D की ड्राइंग बनाओ। अब देखो, आपने लास्ट ड्राइंग मुझे कब भेजी थी? ये भेजी थी जी जी जी। कितनी तारीख को? 20 तारीख को। आज कितनी तारीख हो बीस गई? तारीख 3 तारीख। तो तीन यानी तारीख 20 तारीख से 3 तारीख के बीच में कोई ड्राइंग ला, ये 18 वाली सही है। ये तो चलो ऐसे रिवॉल्व किया हुआ है कुछ। लास्ट हमने मतलब वो वाला 18 तारीख लास्ट। के बाद आपने कोई ड्राइंग नहीं बनाई। आज कितनी तारीख जी हो जी। गई? 3 तारीख, है ना? 3 तारीख। तो ये पंगा है, इस वजह से नहीं समझ में आ रहा, और कोई पंगा नहीं।
ठीक है, अभी आप क्या करो, ड्राफ्ट बनाओ, ड्राफ्ट की प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाओ कि इनमें से आपको कौन सी कमांड आती है, कौन सी नहीं आती। जी जी ठीक है, दो जी। दो काम हो गए। फिर तीसरा काम क्या करो आप एक ड्राइंग बनाओ, चाहे 2D की बना लो, चाहे 3D की बना लो। नहीं, मैं वो प्रैक्टिस तो मैं घर में करता हूँ। मेरे को सपना थोड़ी आएगा, मैं ब्रह्मा पैदा नहीं हुआ हाँ। हुआ, मैं तो इंसान जी हूँ भाई। तो जी मुझे जी जी जादू करने आते नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ से फूंक मारूंगा और तुम्हारे को सारा सॉलिड वर्क्स आ जाएगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। है ना? जी तो जी। उसके हाँ लिए तुम्हें कोई ड्राइंग बनानी पड़ेगी और वो मुझे दिखानी पड़ेगी कि मैंने ये बनाई। हाँ, जी 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 है ना, मैंने ये किया और मैंने वो किया और उसके बाद मैं वहां गया और उसके बाद मैंने ऐसे किया, वो बात बनेगी। जी जी।